हेलो एंड वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल गाइस। हमने टॉप 500 एमसीक्यूज़ ऑन कंप्यूटर बेस्ड सीरीज़ स्टार्ट की हुई है फॉर ऑल जेकेएसएसबी पोस्टर्स। तो जो भी आपका जेकेएसएसबी का कोई भी एग्ज़ाम हो जिसमें आपका कंप्यूटर का पोर्शन सिलेबस में मेंशन हो, दिस सीरीज़ इज़ फॉर ऑल दोज पोस्टर्स। एंड स्पेशली आपका जो जूनियर असिस्टेंट और पटवारी का एग्ज़ाम नेक्स्ट मंथ से स्टार्ट हो रहे हैं, दिस सीरीज़ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दीज पोस्टर्स टू। तो ऑलरेडी हमने 4 लेक्चर जो हैं इस पे कंप्लीट किए हुए हैं, जिसमें हमने 150 एमसीक्यूज़ डिस्कस किए। आज हम 150 से आगे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ डिस्कस करेंगे। तो जितने भी एस्पिरेंट्स हमारे साथ पहली बार जुड़े हैं इस वीडियो के ज़रिए, प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो करते हैं स्टार्ट आज का लेक्चर फ्रॉम द वेरी क्वेश्चन नंबर। तो क्वेश्चन नंबर 151 से हम स्टार्ट करेंगे। वर्ल्ड वाइड वेब इज़ बीइंग स्टैंडर्ड बाय। तो जो www है इसको इज़ बीइंग स्टैंडर्ड बाय, ऑप्शन नंबर इज़ वर्ल्ड वाइड कॉरपोरेशन, ऑप्शन बी इज़ W3C, ऑप्शन सी इज़ वर्ल्ड वाइड कंसोर्टियम, ऑप्शन डी इज़ वर्ल्ड वाइड वेब स्टैंडर्ड। तो जो www है इट इज़ एक्चुअली बीइंग स्टैंडर्ड बाय W3, दैट इज़ www वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम। ठीक है, कंसोर्टियम। सो इट इज़ ऑप्शन नंबर बी। तो वर्ल्ड वाइड वेब जो है इट इज़ द सॉरी W3C इज़ द मेन इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर द www। तो मेन ऑर्गेनाइजेशन जो है स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन www की वो है W3C। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द डैश प्रोग्राम कंप्रेसेस लार्ज फाइल्स इनटू स्मॉलर फाइल। तो कौन सा प्रोग्राम जो है जो लार्ज फाइल्स को कंप्रेस करके स्मॉलर फाइल्स बनाता है? ऑप्शन नंबर ए इज़ विनजिप, ऑप्शन बी इज़ विनश्रिंक, ऑप्शन सी इज़ विनस्टाइल, ऑप्शन डी इज़ नन ऑफ द अबव। तो आपको पता ही होगा जिप फाइल इसके बारे में। ठीक है, इट इज़ द विनजिप दैट इज़ द प्रोग्राम दैट कंप्रेसेस लार्ज फाइल्स इनटू स्मॉलर फाइल्स। सो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर आएगा। आपने सुना होगा कि जिप फाइल के बारे में, जब भी हम फाइल को जो है अगर लार्ज साइज़ होता है उसको हम कन्वर्ट करते हैं किसमें, स्मॉलर साइज़ में, विद द हेल्प ऑफ जिसको हम फिर जिप फाइल बोलते हैं। सो इट इज़ विन जिप, दैट इज़ द प्रोग्राम दैट कंप्रेसेस लार्ज फाइल्स इनटू ए स्मॉलर फाइल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ रॉन्ग। हमें बताना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है। ऑप्शन नंबर ए इज़ फोटोशॉप इज़ अ ग्राफिकल डिज़ाइन टूल बाय एडोब, option B is Linux is a free and open software, option C is Linux is owned and sold by Microsoft, option D is Windows XP is an operating system। तो अगर हम फोटोशॉप की बात करेंगे, यस ये एक ग्राफिकल डिज़ाइन टूल है जो एडोब का है, ये बिल्कुल ठीक है। लिनक्स जो है फ्री एंड ओपन, बिल्कुल ठीक है। लिनक्स जो है ये एक फ्री एंड ओपन सॉफ्टवेयर है। ऑप्शन सी जो है लिनक्स इज़ ओन्ड एंड सोल्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट, तो ये ऑप्शन जो है इसका गलत आएगा, क्योंकि लिनक्स जो है इसके ऑनर जो हैं इट इज़ एक्चुअली ऑनर्ड बाय लिनस टोरवाल्ड्स। ठीक है, जिन्होंने इसको डेवलप किया था, एंड ही ओन्स द कॉपीराइट टू द नेम लिनक्स। ठीक है, सो ये माइक्रोसॉफ्ट ऑन नहीं करता है। ठीक है, तो ये ऑप्शन जो है गलत आएगा। और अगर हम ऑप्शन नंबर डी को देखेंगे, विंडोज़ एक्सपी जो है एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, बिल्कुल ठीक है। सो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर आएगा। हमें बताना था कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है। सो ऑप्शन सी इज़ अ रॉन्ग स्टेटमेंट, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट वॉज डेवलप्ड बाय। हमें बताना है कि माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट जो है इसको डेवलप करने वाले कौन थे। ऑप्शन इज़ ग्रासहोपर, ऑप्शन बी इज़ निकोलस वर्थ, ऑप्शन सी इज़ रॉबर्ट गस्किन एंड डेनिस ऑस्टिन, ऑप्शन डी इज़ डेनिस रिटची। ठीक है, डेनिस रिटची। आपको पता ही होगा डेनिस रिटची वॉज द डेवलपर ऑफ जो सी लैंग्वेज थी। ठीक है, तो उसको डेवलप करने वाले थे डेनिस रिटची। ठीक है, डेनिस रिटची। तो ग्रेस होपर जो थे, ग्रेस होपर जो कोबाल थी, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज थी, तो उसको डेवलप करने वाले थे ग्रेस होपर। उसके बाद आपका जो निकोलस वर्थ है, निकोलस वर्थ वाज द डेवलपर ऑफ पास्कल लैंग्वेज। ठीक है, पास्कल। एंड इट वाज दीज वर द 3 पर्सन, रॉबर्ट गस्किन, डेनिस ऑस्टिन एंड वन मोर वाज इट वाज टॉम रुडकिन। ठीक है, टॉम रुडकिन। एंड they developed the Microsoft PowerPoint, and it was released in 1987। There was a incorporation that was known as the forethought। ठीक है, forethought। उसके बाद में जो है इसको
फिर माइक्रोसॉफ्ट ने खरीदा, लेटर इट वाज एक्वायर्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट। तो पहले जो हैं इसके डेवलप करने वाले दीज वर द 3 पर्सनस एंड अमंग द 3 दीज 2, तो उन 3 में से ये 2 भी हैं, ठीक है। और तीसरा जो है दैट इज़ द टॉम रुडकिन एंड दे रिलीज्ड द फर्स्ट वर्जन ऑफ माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट इन 1987, ठीक है। एंड इट वाज रिलीज थ्रू ए कॉर्पोरेशन दैट वाज नोन टू बी द फोरथॉट इनकॉर्पोरेशन, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ शॉर्टकट की टू इंसर्ट ए न्यू स्लाइड। अगर हमें पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में एक न्यू स्लाइड को इंसर्ट करना हो तो कौन सा शॉर्टकट की हम यूज़ करें। ऑप्शन ए इज कंट्रोल प्लस एन, ऑप्शन बी इज कंट्रोल प्लस एम, ऑप्शन सी इज आल्ट प्लस एन, ऑप्शन डी इज कंट्रोल प्लस ओ। तो इट इज़ कंट्रोल प्लस एम दैट इज द शॉर्टकट की विच इज़ यूज्ड फॉर इंसर्टिंग ए न्यू स्लाइड इन MS पावर पॉइंट। सो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज a PowerPoint dash is a pattern or blueprint of a slide or group of slides. Option is presentation, style, theme, template. A PowerPoint dash is a pattern or blueprint of, तो pattern और blueprint of slide या होता है that is the template, ठीक है, उसको template कहते हैं PowerPoint में। तो it is the PowerPoint template जो है it is a pattern और blueprint of a slide or group of slides. So option number D जो है इसका correct answer आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द शॉर्टकट की टू क्लोज पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, ठीक है। तो शॉर्टकट की कौन सा आप यूज़ करोगे पावर पॉइंट को क्लोज करने के लिए। कंट्रोल प्लस क्यू, F4, कंट्रोल प्लस डिलीट, ऑप्शन डी इज ऑल ऑफ द अबव। कंट्रोल प्लस क्यू जो है दिस इज द शॉर्टकट की टू क्लोज ए पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लाइव प्रेजेंटेशन फीचर वाज एडिड फ्रॉम विच माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट वर्जन। तो जो लाइव प्रेजेंटेशन का फीचर है वो माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट की किस वर्जन से ऐड किया गया। MS पावर पॉइंट 2019, MS पावर पॉइंट 2017, MS पावर पॉइंट 2015, MS पावर पॉइंट 2013। तो इट वाज MS पावर पॉइंट 2013। तो इस वर्जन से लेकर जो है आगे इसमें लाइव प्रेजेंटेशन फीचर जो है वो ऐड किया गया। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है व्हाट इज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स इन MS Excel 2007। तो हमें बताना है कि 2007 वर्जन जो है 2007 वर्जन ऑनवर्ड जो है MS Excel उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए 256, ऑप्शन बी इज 65,536, 16,384, 1,48,576। तो ये क्विकली मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। एक 2003 वर्जन है और है 2003 ऑनवर्ड्स, ठीक है, ऑनवर्ड्स। तो कॉलम्स जो थे 2003 वर्जन में दोज है 256 और अभी करंटली जो 2003 ऑनवर्ड्स वर्जन है इसमें 16,384 है और यही क्वेश्चन में पूछा गया है। इट इज़ ऑप्शन नंबर सी। और अगर हम रोज़ की बात करेंगे 2003 वर्जन में रोज़ थे 65,536 और करंटली अगर हम बात करेंगे वी हैव 1,48,576। हो सकता है इनमें से क्वेश्चन आए। मैंने यहाँ पे कॉलम पे क्वेश्चन बनाया है, हो सकता है यहाँ से आपका रो का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये आप याद रखो 2003 वर्जन में नंबर ऑफ़ रोज़ नंबर ऑफ़ कॉलम्स, ठीक है, ये है नंबर ऑफ़ रोज़। 2003 वर्जन में 256 इज़ द नंबर ऑफ़ कॉलम्स। 2003 ऑनवर्ड्स नंबर ऑफ़ कॉलम्स 16,384 एंड नंबर ऑफ़ रोज़ इज़ 1,48,576, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ which of the following displays the contents of the active cell? Option number A is name box, option B is formula bar, option C is address box, option D is none of the above, ठीक है। तो जब आप MS Excel में काम कर रहे हो, जो भी आप Excel में एंटर कर रहे हो, ठीक है, तो वो यहाँ पे जो है एक सेल में शो होता है, एक बार में शो होता है। तो हमें बताना है कि कौन सा जो है कौन सा डिस्प्ले करता है कंटेंट्स ऑफ द एक्टिव सेल। यहाँ पे फॉर्मूला बार होता है, ठीक है, फॉर्मूला बार। यहाँ पे एक और बॉक्स होता है दैट इज़ द नेम
बॉक्स, ठीक है, ये चीज़ें आप याद रखोगे। फार्मूला बार में वट एवर यू राइट इन सेल, जो कुछ आप एक्टिव सेल में लिख रहे हो वो यहाँ पे फार्मूला बार में आपको डिस्प्ले होगा। दैट इज़ विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्प्लेज द कंटेंट्स ऑफ द एक्टिव सेल, इट इज़ द फार्मूला बार। जो भी आप एक्टिव सेल में कंटेंट डाल रहे हो, लिख रहे हो, दैट विल बी शोन इन फार्मूला बार। और आपका जो नेम बॉक्स है, नेम बॉक्स में आपका शो होता है सेल एड्रेस, ठीक है, आप किस सेल में आप काम कर रहे हो, कौन सी सेल अभी एक्टिव है, तो उसका एड्रेस जो है नेम बॉक्स में आपको शो होगा। तो ये दो चीज़ें हैं आपने याद रखनी है, एक नेम बॉक्स और दूसरा फार्मूला बार। दीज आर दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं किसमें, MS एक्सेल में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कॉमेट्स पुट इन ए सेल आर कॉल्ड। ऑप्शन नंबर ए स्मार्ट टिप, ऑप्शन बी सेल टिप, ऑप्शन सी इज वेब टिप, ऑप्शन डी इज सॉफ्ट टिप। तो कॉमेट्स पुट इन ए सेल, दीज आर कॉल्ड एज सेल टिप्स, इनको सेल टिप्स बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द सेल रेंज इन MS एक्सेल। तो इनमें से कौन सा रिप्रेजेंट करता है सेल रेंज इन MS एक्सेल। पहले आपको समझना है कि सेल रेंज है क्या। फॉर एग्जांपल आप MS एक्सेल में काम कर रहे हैं, ठीक है, तो दीज आर द सेल्स, ठीक है, सेल। आपने फॉर एग्जांपल इस सेल को, इस सेल को और इस सेल को जो है फॉर एग्जांपल इनके वैल्यूज़ को ऐड करना है, ठीक है। तो देयर आर नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स, तो आप डायरेक्टली जो है फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते हो। फॉर एग्जांपल तो आप जो है सेल रेंज की हेल्प से जो है इनको आप सिलेक्ट कर सकते हो। तो सेल रेंज क्या होता है, सेल रेंज एक्चुअली होता है कलेक्शन ऑफ चूजन सेल्स। जो सेल्स आपने चूज की है उनकी कलेक्शन को क्या कहते हैं, सेल रेंज। और ये रिप्रेजेंट कैसे होता है, जैसे फॉर एग्जांपल इसका एड्रेस जो है B1 है और इसका जो है यहाँ पे B3 है, तो B1 कोलन B3 ये होता है सेल रेंज, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। तो B1 कोलन B यहाँ पे E5 है, ठीक है, फॉर एग्जांपल E5 है, तो ये रिप्रेजेंट करता है सेल रेंज, ठीक है। तो B1 कोलन E5, ठीक है, तो ये आपका रिप्रेजेंट करेगा सेल रेंज। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा B1 B3, तो इसका मतलब है कि हमने B1 से लेकर B3 तक सेल्स चूज़ की हैं, ठीक है। इसी तरह यहाँ से B1 से लेकर E5 तक हमने सेल्स चूज़ की हुई हैं। तो ये सारे ऑप्शन जो हैं गलत हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ अ पाइवोट टेबल यूज्ड इन MS एक्सेल। पाइवोट टेबल एक इम्पॉर्टेंट फीचर माना जाता है MS एक्सेल का। तो पाइवोट टेबल होता क्या है, तो इसका क्या यूज़ है MS एक्सेल में। ऑप्शन ई सॉर्टिंग डेटा, ऑप्शन बी इज़ ऑर्गेनाइजिंग एंड समराइजिंग लार्ज अमाउंट्स ऑफ डेटा, ऑप्शन सी इज़ मर्जिंग टू टेबल्स, ऑप्शन डी इज़ चेंजिंग द फॉन्ट स्टाइल ऑफ ए टेबल। पाइवोट टेबल जो है इट एक्चुअली गिव्स यू द समरी ऑफ द लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा, ठीक है। आपके पास लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा है तो इसको आपको समराइज़ करना है, परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, या आप ग्राफ्स में कन्वर्ट करोगे, ठीक है, या आप टेबल में कन्वर्ट करोगे इसको, इन आई कैन से फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में आप इसको कन्वर्ट करोगे, सो दैट इट इज़ ऑर्गेनाइज्ड एंड समराइज्ड। सो पाइवोट टेबल का यही काम होता है क्या, MS एक्सेल में। सो इट इज़ ऑप्शन नंबर बी दैट विल बी करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डज द डॉलर सिंबल सिग्निफाई इन एन एक्सेल फॉर्मूला, ठीक है। तो डॉलर साइन का, डॉलर सिंबल जो है क्या सिग्निफाई करता है MS एक्सेल में, MS एक्सेल फॉर्मूला में। It converts number into dollar value. It signifies an absolute cell reference. Option C, it indicates a variable. Option D, it represents a constant value. ठीक है, तो डॉलर सिंबल जो होता है it actually signifies the absolute cell reference. तो absolute cell reference जो है that is, for example हम लॉग करते हैं लोकेशन ऑफ ए सेल, ठीक है, लोकेशन ऑफ ए सेल, दैट इज द एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस। तो एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस जो है डॉलर साइन से स्टार्ट होगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल ऐसे A4, ठीक है। तो कभी क्वेश्चन में ये भी पूछा जाता है आप हमें बताएं इनमें से कौन सा जो है एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस का फॉर्मूला है। तो जो भी फॉर्मूला डॉलर से स्टार्ट होती हैं, डॉलर सिंबल से स्टार्ट होती है, दैट इज द एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस। सो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डू यू फ्रीज पेन्स इन हाउ डू यू फ्रीज पेन्स इन एक्सेल, ठीक है। तो फ्रीज पेन्स का क्या मतलब होता है, फॉर एग्जांपल हमने कोई टेबल बनाया, ठीक है, तो जो टॉप कॉलम टॉप रो होता है इसमें फॉर एग्जांपल हमने
नेम, एज, रेजिडेंस वगैरह, तो नीचे जो हम फिर डेटा एंटर करते हैं। अगर हम इस वर्कबुक को ऊपर ले जाएंगे तो ये जो है टाइटल ये गायब हो जाता है, फिर हमें पता ही नहीं चलता है कि इसके अंडर जो है हम कौन सा डेटा एंटर कर रहे हैं या इस सेल में हम कौन सा डेटा एंटर कर रहे हैं। इसके लिए एक स्पेशल फीचर लगता है, दैट इज़ द फ्रीज पेन। फ्रीज पेन से हम अगर हम इस रो को फ्रीज करेंगे तो जब आप एक्सेल को नीचे नीचे करोगे, ये कॉलम जो ये रो जो है ये उधर का उधर ही रहेगा, ये चेंज नहीं होता जाएगा, ठीक है। ये आपको बिल्कुल ऊपर, ये बिल्कुल फ्रीज हो जाएगा ऊपर ही, ठीक है। आपका डेटा ऊपर जाएगा और आपको पता चलेगा कि आप जो हैं जिस सेल में आप डेटा एंटर कर रहे हो उसका ऊपर टाइटल क्या है, दैट इज़ द फ्रीज पेन। तो हम कैसे जो है इसको अप्लाई करें। ऑप्शन नंबर इज राइट क्लिक ऑन सेल एंड सेलेक्ट फ्रीज पेन। ऑप्शन बी इज गो टू द व्यू टैब एंड क्लिक फ्रीज पेन। ऑप्शन C is double click the cell where you want to freeze the pane. Option D is use the shortcut, that is Control plus F, ठीक है, Control plus F। तो सिंपली जो है आपको व्यू टैब में जाना है, वहाँ पे क्या करना है, फ्रीज पेन जो है उसको सिलेक्ट करना है। तो वहाँ पे आप जो है चाहे कॉलम हो रो है उसको सिलेक्ट करना है एंड यू कैन यूज़ दिस फीचर इन MS Excel। सो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ शॉर्टकट की टू चेंज द टेक्स्ट केस। तो कौन सा शॉर्टकट की हम यूज़ करेंगे टेक्स्ट केस को चेंज करने के लिए। इट मीन्स दैट अगर आपको ये हमने स्मॉल लेटर्स में लिखा है, ठीक है, इसको आपको फुल्ली कैपिटल में कन्वर्ट करना है, इसके लिए भी एक शॉर्टकट की, ये वर्ड का है, आप पूरे डॉक्यूमेंट का भी चेंज कर सकते हो। आपने पूरा डॉक्यूमेंट जो है स्मॉल लेटर्स में लिखा है उसको आपको फुल डॉक्यूमेंट को जो है कैपिटल में कन्वर्ट करना है, उसके लिए एक शॉर्टकट की लगता है, दैट इज़, तो ऑप्शंस में है शिफ्ट प्लस F3, आल्ट प्लस F3, कंट्रोल प्लस F5, ऑप्शन डी इज़ नन ऑफ द अबव। तो इसके लिए एक शॉर्टकट की लगता है, दैट इज़ शिफ्ट प्लस F3, ठीक है। आपने इस वर्ड को या डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करना है, उसके बाद जब आप शिफ्ट प्लस F3 प्रेस करोगे तो टेक्स्ट का जो केस है वो चेंज हो जाएगा फ्रॉम कैपिटल टू स्मॉल या स्मॉल टू कैपिटल, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है व्हाट इज़ द डिफ़ॉल्ट फॉन्ट साइज़ इन MS Word 2007 ऑनवर्ड्स, ठीक है। तो बाय डिफ़ॉल्ट फॉन्ट साइज़ कितना होता है MS Word 2007 वर्जन ऑनवर्ड्स। ऑप्शन ई इज़ 12 and 64, ऑप्शन बी इज़ 8 and 72, ऑप्शन सी इज़ 12 and 76, ऑप्शन डी इज़ नन ऑफ द अबव। तो जो बाय डिफ़ॉल्ट होता है वो होता है 8 and 72, ठीक है। तो बाय डिफ़ॉल्ट जो है आप 8 और 72 जो है वो होता है क्या, डिफ़ॉल्ट फॉन्ट साइज MS Word में। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दैट इज़ बाय डिफ़ॉल्ट ड्रॉप कैप कवर्स हाउ मेनी लाइन्स इन MS Word, ठीक है। तो बाय डिफ़ॉल्ट जो है ड्रॉप कैप कितनी लाइन्स कवर करता है MS Word में। ऑप्शन नंबर ए इज़ 3, ऑप्शन बी इज़ 10, ऑप्शन सी इज़ 1, ऑप्शन डी इज़ 5। तो बहुत सारे बच्चे जो हैं उनको ड्रॉप कैप के बारे में पता नहीं होगा। ड्रॉप कैप जो है आपने पेपर्स वगैरह में देखा होगा कि पहले सबसे इतना बड़ा वर्ड होता है, ठीक है, उसके बाद होता है आफ्टर दैट, इसी तरह फिर दूसरी लाइन, फिर तीसरी लाइन। तो पहला लेटर जो होता है ये यूजुअली आपको न्यूज़पेपर्स में दिखेगा। दिस फीचर इज़ नोन एज ड्रॉप कैप, ठीक है। तो जो बाय डिफ़ॉल्ट ये लाइन्स कवर करता है दैट इज़ ऑप्शन नंबर ए। बाय डिफ़ॉल्ट जो है ये 3 लाइन्स कवर करता है आपके डॉक्यूमेंट की, और मैक्सिमम जो है ये 10 लाइन्स तक कवर कर सकता है, ठीक है। 10 लाइन्स तक आपको कवर कर सकते हैं, यानी जो पहला लेटर है वो आप इतना बड़ा जो है बना सकते हो बाय द ड्रॉप कैप फीचर कि यहाँ पे जो है 10 लाइन्स आ जाएंगी, ठीक है, यहाँ तक। और मिनिमम जो है, मिनिमम तो सिंपली आपका एक ही रहेगा, एक लाइन रहेगी, ठीक है, मिनिमम एक लाइन, वो नॉर्मल आपका टेक्स्ट होगा जैसे होता है। तो बाय डिफ़ॉल्ट 3 लाइन्स होती हैं, मैक्सिमम जो है 10 होती है, और मिनिमम जो है एक लाइन कवर होती है। सो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बाय डिफ़ॉल्ट व्हाट इज़ द फॉन्ट साइज ऑफ डॉक्यूमेंट्स इन MS Word 2003 वर्जन ऑनवर्ड्स। तो बाय डिफ़ॉल्ट जो है आप MS Word में काम कर रहे हो तो बाय डिफ़ॉल्ट आपका फॉन्ट साइज़ कितना रहेगा डॉक्यूमेंट का, ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट कितना फॉन्ट साइज़ रहेगा, ठीक है। ऑप्शन ए इज़ 12, ऑप्शन बी इज़ 11, ऑप्शन सी इज़ 13, ऑप्शन डी इज़ 14। तो अगर हम 2003 वर्जन एंड अबव की बात करेंगे, डिफ़ॉल्ट फॉन्ट जो है वो 11 रहता है, और जो स्टाइल रहता है दैट इज़ द कैलिब्री, ठीक है, कैलिब्री। तो दिस इज़ 2003
ऑनवर्ड्स। और अगर 2003 वर्जन की हम बात करेंगे, उस टाइम पे जो है 12 फॉन्ट रहता था, और जो फॉन्ट स्टाइल था दैट वाज टाइम्स न्यू रोमन, टाइम्स न्यू रोमन, ठीक है, टाइम्स न्यू रोमन रहता है, ठीक है, तो टाइम्स न्यू रोमन रहता है। और बाय डिफ़ॉल्ट जो है डॉक्यूमेंट का नाम रहता है डॉक्यूमेंट 1, ठीक है। आपने MS वर्ड में कोई लेटर बनाए या कुछ टेक्स्ट लिखा वहाँ पे, तो अगर आप उसको सेव करोगे बाय डिफ़ॉल्ट जो है आपको उसका नाम पड़ेगा डॉक्यूमेंट 1। उसके बाद आपकी मर्ज़ी आप इस डॉक्यूमेंट का क्या नाम रखो, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट जो है डॉक्यूमेंट 1 होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर आएगा। नेक्स्ट, एंड दिस विल बी द लास्ट लेक्चर ऑफ दिस सेशन, ग्रामेटिकल एरर्स इन MS वर्ड और शोन बाय, ठीक है। तो जब भी आप कोई वर्ड लिखते हो MS वर्ड में, उसके नीचे एक लाइन आती है, ठीक है, बहुत सारी टाइप्स ऑफ लाइन आती हैं। तो जो ग्रामेटिकल एरर होगा तो वो जो है कौन सी लाइन शो करती है, ऑप्शन नंबर ए इज़ ग्रीन लाइन, ऑप्शन बी इज़ येलो लाइन, ऑप्शन सी इज़ ब्लू लाइन, ऑप्शन डी इज़ रेड लाइन, ठीक है। तो पहले आपको समझना है कि ग्रामेटिकल एरर क्या है। फॉर एग्जांपल आपको जो है गेट्स लिखना था, आपने गेट लिखा, दिस इज़ द ग्रामेटिकल एरर, ठीक है, तो गेट्स इंस्टेड ऑफ गेट, ठीक है, तो ये हो गया ग्रामेटिकल एरर। और ग्रामेटिकल एरर जो है वो आपको ग्रीन लाइन दिखाती है, ठीक है। जब आपका ग्रामेटिकल एरर हो तो आपके वर्ड के नीचे जो है वो ग्रीन लाइन आएगी, ठीक है। तो इसमें और दो लाइन्स हैं, दैट इज़ द ब्लू लाइन, ठीक है। ब्लू लाइन एक्चुअली जो कंटेक्चुअल स्पेलिंग एरर होता है, कंटेक्चुअल स्पेलिंग एरर होता है, तो उस टाइम जो है ब्लू लाइन आती है। अब कंटेक्चुअल स्पेलिंग एरर का क्या मतलब होता है, आपने नो लिखना था, आपने ये नो लिखा, ठीक है, देयर इज़ द कंटेक्ट वर्ड, ठीक है, लेकिन देयर इज़ अ कंटेक्चुअल स्पेलिंग एरर, ठीक है। तो नो इंस्टेड ऑफ नो, तो यहाँ पे NO लिखना था आपने KNOW लिखा। इसी तरह आपका एक और लाइन आता है, दैट इज़ द रेड लाइन। रेड लाइन जो है आपका स्पेलिंग मिस्टेक दिखाता है, ठीक है। अगर आपके वर्ड के नीचे रेड लाइन है, इसका मतलब है आपने वर्ड जो है इसकी स्पेल्स गलत लिखे हैं। फॉर एग्जांपल आपने लिखना था रिसीव्ड, आपने RECEVED लिखा कुछ, ठीक है, तो ये हो गया स्पेलिंग मिस्टेक। तो ये स्पेलिंग मिस्टेक जो है आपको रेड लाइन दिखाएगी, ब्लू लाइन जो है वो आपको कंटेक्चुअल स्पेलिंग एरर दिखाएगा, और ग्रामेटिकल एरर जो है वो आपको ग्रीन लाइन दिखाएगी। तो दिस वाज ऑल अबाउट दिस टुडेज लेक्चर। आई होप आपको हमारा कंटेंट पसंद आया होगा। तो वी विल ट्राई आवर बेस्ट कि हम रोज़ जो हैं ये 10:30 के अराउंड जो है लेक्चर रोज़ अपलोड करें। तो मैं भी थोड़ा बिजी हूँ बिकॉज ऑफ माई ओन स्टडी शेड्यूल, तो आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं रोज़ जो है इस पे लेक्चर लाऊँ। तो दिस वाज ऑल अबाउट दिस टुडेज लेक्चर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।